नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं शाना परवीन। रुख करते हैं खबरों की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी और उस समय देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है और इसके बाद मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आएगी। भारत में शुक्रवार को एक दिन में संक्रमण के 3.32 लाख नए मामले आए, जबकि 2263 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 24,28,616 हो गई है। IIT कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अप्लाइड 10 ससेप्टिबल अनडिटेक्ट टेस्ट पॉजिटिव एंड रिमूव अप्रोच मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया है कि मामलों में कमी आने से पहले मध्य मई तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना नए मामलों के संदर्भ में 25 से 30 अप्रैल के बीच नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ संभवतः पहले से ही नए मामलों के संदर्भ में चरम पर पहुंच गए हैं। IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने PTI भाषा को बताया है कि हमने पाया है कि 11 से 15 मई के बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की तार्किक वजह है कि यह 33 से 35 लाख हो सकती है। यह तेजी से होने वाली वृद्धि है, लेकिन उतनी तेजी से ही नए मामलों भी कमी की भी संभावना व्यक्त की जा रही है और मई के अंत तक इसमें नाटकीय तरीके से भी कमी आएगी। वैज्ञानिकों ने अब तक इस अनुसंधान पत्र को प्रकाशित नहीं किया और उनका कहना है कि सूत्र मॉडल में कई विशेष पहलू हैं, जबकि पूर्व के अध्ययनों में मरीजों को बिना लक्षण और संक्रमण में विभाजित किया गया था। नए मॉडल में इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया है कि बिना लक्षण वाले मरीजों के एक हिस्से का पता संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच या अन्य नियमों के द्वारा लगाया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में गणितीय मॉडल के माध्यम से अनुमान लगाया गया था कि देश में 15 अप्रैल तक संक्रमण की दर अपने चरम पर पहुंच जाएगी, लेकिन यह सत्य साबित नहीं हुआ। अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा चरण के लिए हमारे मॉडल के मापदंड लगातार बदल रहे हैं, इसलिए एकदम सटीक आंकलन मुश्किल है। यहाँ तक कि रोजाना के मामलों में मामूली बदलाव के चरम की संख्या में हजारों की वृद्धि कर सकते हैं। अग्रवाल ने बताया कि महामारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉडल में 3 मापदंडों का इस्तेमाल किया गया है। पहला बीटा या संपर्क, जिसकी गणना इस आधार पर की जाती है कि एक व्यक्ति ने कितने अन्यों को संक्रमित किया। उन्होंने बताया कि दूसरा मापदंड है महामारी के प्रभाव क्षेत्र में कितनी आबादी हुई। तीसरा मापदंड पुष्टि हुए और गैर पुष्टि हुए मामलों का संभावित अनुपात है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।